जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। स्वागत के इसी क्रम में हाजी साहब अपना स्थान ग्रहण करें। मोहम्मद पहले 501 रुपए मुरलीधर जी सोनी व्याख्याता है, लेक्चरर है पीएमसी स्कूल में, उनके द्वारा दिए गए हैं। 4 कुर्सियां अब्दुल रज़ाक सनौब कुतुबुद्दीन जी द्वारा, 3 टेबल मेज यूसुफ जी मनिहार द्वारा, इनके लिए जोरदार तालियां। 4 कुर्सियां हाजी खान मोहम्मद सनौब अब्दुल्ला कुरैशी जी द्वारा, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इसके बाद आसान रूप इकबाल जी द्वारा घोषणा की गई है विद्यालय को एक कंप्यूटर और उसके साथ प्रिंटर, तो इकबाल जी के लिए भी जोरदार तालियां। विद्यालय परिवार आपके इस सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि हमें जो ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है धीरे धीरे उनसे उभर रही है, और आशा है कि आप लोगों का ऐसे सहयोग करेगा तो ये विद्यालय जो लोग आजकल कहते हैं बड़ा स्कूल, एक दिन बड़ा स्कूल ये भी बनेगा, क्योंकि बार बार ये दर्द है और लोगों के दिमाग में चल रहा है कि वो सिद्धि है कि अपने हिंदी में बोलेगा तो उनको भी समझ में आता है। तो मैं अपने वाली भाषा में आ जाता हूँ लोग। और इस विद्यालय के सबसे बड़े मामा साहब बादर राम जी का स्वागत करेंगे खान मोहम्मद जी। तो खान मोहम्मद से अनुरोध है कि वो आए, जोरदार तालियां। विद्यालय में यहाँ पर जुलाई के बाद सत्र शुरू होने के बाद कुछ मामा साहब से सहयोग प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियां। इमाम साहब जी का माल्यार्पण में स्वागत करेंगे बाकिर जी। तो बाकिर जी से अनुरोध है कि वो इमाम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष श्री अदरीश जी का स्वागत करेंगे नथुराम जी, नथु खान जी। फरमाते हैं खूबसूरती है जहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीकी और दूसरे तमाम उलमा इकराम हैं, उनकी फौज का सिपह सालार राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो अपने मुल्क के लिए अपनी जानिसारी पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं ये भी यहाँ पर भी एराज पाश हो गया और वहाँ पर उनको कैद किया गया और काला पानियों की जेल में फरमाया उन्हें भेज दिया गया। लेकिन मुल्क के बादशाह फिर हार नहीं माने, आखिर मुल्क के लोग लड़ते रहे और खूब एक यकजहती के साथ में अपनी फरमाया जो सालों से हिंदू मुस्लिम का प्यार चला आ रहा था, फिर अंग्रेजों ने साजिशें की कि इस मुल्क के अंदर इनमें नफरतें की जाए, फूट डालो राज का नारा दिया और आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के बादशाह एक झंडे के तले जमे रहे और मुल्क के लिए लड़ते रहे, यहाँ तक कि हमारा मुल्क 1947
15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आज उन शहीदों को याद करने का दिन है, आज उन शहीदों को सलाम पेश करने का दिन है। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीफ भुला देती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हम अपने बुजुर्गों की तारीफ को याद करेंगे। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जहाँ मौलाना महमूद हसन देवबंदी लड़ रहे थे, वहीं इस मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी भी लड़ रहे थे। जहाँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए मौलाना हजरत मोहन लड़ रहे थे, वहीं इस मुल्क की आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लड़ रहे थे। जहाँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद लड़ रहे थे, वहीं इस मुल्क की आज़ादी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लड़ रहे थे। जहाँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए पीर महल लड़ रही थी, वहीं इस मुल्क की आज़ादी के लिए लक्ष्मीबाई रानी भी लड़ रही थी। सबका साथ मिला, सब एक उसमें चले, फरमाया इस मुल्क को आजाद करा दिया गया। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें उन शहीदों को याद करने का दिन है। माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के तमाम स्टाफ को, तमाम बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए हमें अपने जानिसारों की शहादत को कभी नहीं भुलाना है। जानो माल लुटाकर वो वतन पे चले गए, जानो माल लुटाकर वतन पे चले गए, खाकों में अपनी मिलाकर चले गए। सब जंजीरें वतन के लिए, सारी जंजीरें तमाम बेड़ियां तोड़ दी, हमको आजाद भारत दिलाकर चले गए। भूखा आलम था जब उनकी अर्थी उठी, भूखा आलम था, सारा हिंदुस्तान रो रहा था जब उनके जनाजे उठे। जाते जाते यूं रुलाकर सबको चले गए। हमको नाज है उनकी इस जानिसारी पर, हमको नाज है उनकी इस जानिसारी पर। मरते दम तक हमको आजाद वतन दिला करके चले गए। ये वतन की जानिसारी पर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं। एक रोज ऐसा आएगा इस मुल्क को, इस मुल्क की बुलंदियां आसमान तक पहुंचेंगी। फरमाया हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान देते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान देते हैं। वतन की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, फरमाया इस मुल्क की इजाद आज से नहीं हजारों साल से है। जब से दुनिया बनी ये मुल्क बना और ये मुल्क चलता रहा है। इंशाअल्लाह इस ये मुल्क क़यामत में चलता रहेगा। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। जहाँ एक तरफ यहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोग अपनी 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 आवाज़ में अपना पाठ पढ़ते हैं, वहीं दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने एतबार से अपना पाठ पढ़ते हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है। जब तक ये खूबसूरती बाकी रहेगी, ये मुल्क बाकी रहेगा। और कुछ फिरका परस्त, कुछ सरपसंद अनासर हमारे मुल्क में आग लगाने चाहते हैं, लेकिन जो देश के असल वफादार होते हैं वो कभी मुल्क से गद्दारी नहीं करते, वो कभी मुल्क से बेवफाई नहीं करते। ये इस मुल्क की खूबसूरती है। जब मुल्क को जरूरत पड़ती है, हिंदू मुसलमान शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं।